तैयारी जिन्होंने की है उससे जुड़ी हुई सभी सूचनाएं हम आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं, और आप सभी का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, यही सब कामनाएं हैं। क्योंकि वो तो वैसे भी आना ही है, रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा, किसी भी दिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये लीजिए और ये बच्चे चयनित हुए हैं, और फिर पूरी इंफॉर्मेशन की भाई फिर वहां पर भी आपको इसी तरीके से रात में कभी भी सूचनाएं मिल सकती हैं। जो बच्चे चयनित हो जाएंगे उनके लिए भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी रात के 8 बजे मेल आ सकता है कि दूसरे दिन आपको पहुंचना है और आपका पेपर वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो बड़े रैंडम काम होते हैं, बड़ी क्विकली काम होते हैं बीपीएससी की तरफ से। कल एक सूचना आई थी, फिर बाद में अतुल प्रसाद मौर्य जी ने उसे अपनी क्या कहते हैं अपने खुद के ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर भी उसको शो किया। क्या था मामला जिसको लेकर अब ये बात आ गई कि मेरिट यानी मेधा सूची कैसे तैयार होगी, भाषा के नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, इसको लेकर एक कवायद हुई। ये बिहार लोक सेवा आयोग का ये एक नोटिस है जो कल से बड़ा वायरल हुआ। नोटिस के अंदर लिखा है कि 1 से 5 को छोड़कर, यानी 1 to 5 को छोड़ दीजिए, 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के अन्य सभी 1 से 5 को छोड़ दिया जाए, अन्य सभी विषयों की परीक्षा में भाग 1 जिसे भाषा का पेपर जो था वो अहर्ता के अंक को शून्य किया जाता है। इसका मतलब क्या है, वहां अहर्ता के अंक जो हैं उनका आपकी मेधा सूची से कोई लेना देना नहीं होगा, मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 यानी भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेरिट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, जब शुरुआती दौर पर नोटिस निकाला गया था तो उसमें एक बात कही गई थी कि अगर 2 बच्चों के सेम नंबर आएंगे, क्या कहा गया था, अगर 2 बच्चों के सेम नंबर हो, 2 बच्चों के कैसे नंबर हो, सेम नंबर हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनके किसको देखा जाएगा, ये जो पासिंग मार्क्स वाला मामला रखा है भाषा के, यानी कि जो आपका शुरुआती भाग 1 था पेपर का भाषा वाला, तो उसके नंबर देखे जाएंगे कि उसमें किसके ज्यादा नंबर आए हैं। फिर अगर वहां पर भी इक्वलिटी देखी जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा कि इनमें से आपका एज वाइज कौन सा है। तो इस तरीके से मामला था। तो लोगों को ये नहीं समझ में आया कि अंक को शून्य किया जाता है का क्या मतलब है, कि अगर हम उसमें पास ही नहीं होना, क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि 6 to 8th 9th 10th 11th 12th में आप जो भी पेपर देकर आए हो उसमें आपकी मेरिट में किस किस भाग के नंबर जुड़ेंगे, जीके जीएस और आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। यानी 150 में से 120 जो हैं उन नंबर्स के बेसिस पर मेरिट बनेगी। तो मेरिट बनने का आधार वो 80 नंबर आपके मेन सब्जेक्ट के और 40 नंबर जीके जीएस के, यानी 120 नंबरों में से मेरिट निकाली जाएगी। तो वो जो 30 क्वेश्चन हैं भाषा के उनको मेरिट में नहीं काउंट किया जाएगा। अगर आपकी 2 व्यक्तियों के सेम प्राप्तांक आते हैं तो ये देखा जाएगा कि जो सब्जेक्ट है विषय जो है, मूल विषय जो है, उसमें 80 नंबर में किसके ज्यादा नंबर हैं, उसके बेसिस पर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन यहां अब भाषा का भी एक मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो नोटिस के समय पे, कि ये जो पासिंग एरिया है उसको भी क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा, देखा जाएगा कि उसमें किसके ज्यादा है, उसके बेसिस पे उसको हटा दिया गया है, उसको केवल 1 to 5th में रखा गया है। भी क्या मतलब अपना बताया भी। Just to clarify that as declared earlier in TRE 2.0 PRT language selection section is only qualifying in nature। PRT में आपका लैंग्वेज सेक्शन क्या है, क्वालिफाइंग है, एंड इट्स मार्क विल बी यूज्ड ओनली एज टाई ब्रेकर 2 इन डिटरमाइनिंग द मेरिट। यानी मेधा सूची तैयार करने में अगर ये मैच कर जाता है तब आप इसके बेसिस को यूज करोगे। टाई ब्रेकर 2 में रखा गया है, यानी अगर 2 लोगों के अंक समान हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो कि दोनों के अंक समान है, तो आप ये देखोगे कि भाई अब कहां से इनको देखा जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो यहां हम इनके लिए इस्तेमाल करेंगे 1 to 5th में। बाकी सभी जगह 6 to 8th 9th 10th 11th 12th में क्या होता है कि 80 नंबर का उनका अपना सब्जेक्ट भी था, तो हमारे पास वहां टाई ब्रेकर के लिए जरूरी नहीं है कि हम वो भाषा का क्वालिफाइंग पेपर से इनका मार्क्स का
किसने कितने सिक्योर करे उसे देखें, हम इन सब्जेक्ट में नंबर कितने हैं। और फिर आपको पता है आगे फिर एज की भी बात थी, अल्फाबेट की भी बात थी, उस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बाद में बच्चे बवाल ना कर दें, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि अगर ये बात आ रही है कि मेरिट तैयार करने में यह आधार बनाया गया है, तो इसका मतलब मेरिट तैयार हो रही है। तो बहुत जल्द रिजल्ट होगा, रिजल्ट की खबर हम लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गार्गी सारस्वत, फिर कोई सूचना होगी तो उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए।